एक दिन में एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके समक्ष इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ज़्यादा मेहनत और बेहतर पढ़ाई से ही हमें अच्छे अंक नहीं प्राप्त होते। स्टूडेंट्स को अच्छी प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है जिसके कारण उन्हें एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त हो सके। कई स्टूडेंट की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई होगी या फिर स्टार्ट होने वाली है। सो आपको एग्जाम के दौरान किस तरह से पढ़नी चाहिए, इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक से संपर्कित 3 बातें बताएंगे। पहली बात, दोस्तों, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको एक चीज पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाता है, आप तुरंत ही घर चले जाइए। आप किसी भी तरह का पेपर डिस्कशन ना करें। दोस्तों, पेपर डिस्कशन करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। इस चीज को एक उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ पेपर डिस्कशन कर रहे हो। उसमें अगर आपने कोई छोटी मोटी गलतियां कर दी और आंसर गलत हो गया, पर आप ये सोच रहे थे कि वह आंसर आपका सही होगा, तो आप टेंशन में आ जाओगे। घर पे अगर आप पढ़ने बैठते हो तो भी आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, क्योंकि आपके माइंड में वही होगा कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका आंसर गलत हो गया। और अगर आपके बहुत से आंसर सही भी हो गए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट फील करोगे और नेक्स्ट पेपर के लिए सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे। अब चलिए जान लेते हैं पॉइंट नंबर 2। दोस्तों, एग्जाम के बाद आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, तो आप 1 या 1.5 घंटे के लिए सो जाइए। उसके बाद फ्रेश होके फिर से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। पहले आप स्मॉल और इजी चैप्टर से स्टार्ट करें। पहले 2 से 3 घंटे में आप उन चैप्टर्स को एक बार पढ़ लीजिए। इससे फायदा यह होगा कि आपका 50 to 60% सिलेबस सिर्फ 2 या 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं उन चैप्टर्स को आप नेक्स्ट डे सुबह को पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग में एफिशिएंसी अच्छी होती है और मॉर्निंग का एनवायरनमेंट आपको हार्ड चैप्टर्स समझने में सहायक होगा। अब चलिए जान लेते हैं पॉइंट नंबर 3। दोस्तों, पढ़ने के लिए आप एक स्टडी प्लेस डिसाइड करें जहां आपको पढ़ाई के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। एक ऐसी जगह जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। दोस्तों, आप जहां भी बैठ के पढ़ते हो सारी बुक्स अपने पास लेकर बैठें, ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। अपने पास पानी का बोतल या फिर पानी का ग्लास जरूर रखें। पढ़ते समय अगर कोई टॉपिक याद नहीं रहता तो बार बार उसे मत पढ़ें, उसे आप नोट कर लीजिए और लास्ट में उन टॉपिक्स के लिए 1 या 2 घंटे का टाइम दीजिए। एग्जाम के लास्ट डे आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की गलती कभी भी ना करें। और दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि खुद पर आप विश्वास रखें और खुद से यह बात बार बार कहें कि मैंने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसी में से पेपर आने वाले हैं और जो भी मैंने पढ़ा है वो तो मुझे अच्छी तरह से याद आता ही है, तो मेरे एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स ही आने वाले हैं। एग्जाम में जाने से पहले अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आप जरूर लें, क्योंकि आपके पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स और उनके वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने में सहायक होगी। पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगी। दोस्तों, अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं, एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप परिश्रम पूर्वक अध्ययन करें और जो भी पढ़ें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, परंतु आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।